दोस्तों, आज की कहानी है परिवार का हक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैडम, आपको सर ने बुलाया है। स्टाफ बॉय के कहते ही निधि सीट से उठ खड़ी हुई, साड़ी का पल्लू ठीक कर वो सामने केबिन की ओर बढ़ गई। मैं आई कम इन सर? यस मिस निधि, हैव ए सीट। अमित ने टेबल के दूसरी ओर रखी चेयर की ओर इशारा किया। थैंक यू सर। उसके बैठते ही अमित ने ड्रा खोलकर उसमें से कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। मिस निधि, बाकी ऑफिस में तो कार्ड कल ही दे दिया था, पर कल आप छुट्टी पर थी तो आपका कार्ड रह गया। इसी महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार सहित जरूर आएगी। अमित उसका चेहरा देखता हुआ बोला। कांग्रेचुलेशन सर, कोशिश करूंगी। उसने मुबारकबाद दी। थैंक यू मिस निधि। और कोई काम सर? नहीं, दोपहर तक शाह एंड सन्स की फाइल रेडी करके भिजवा दीजिएगा। लंच तक? जी सर। अब आप जा सकती हैं। गुड डे सर। निधि उठती हुई बोली। उसे लगा कि वो लड़ खड़ा कर गिर पड़ेगी। मुश्किल से उसने खुद पर काबू किया। क्यों मैं खुद पर काबू नहीं रख सकती? मुझे रखना ही होगा। ये होने वाला है, ये तो पहले से ही पता था ना। खुद को समझते हुए उसने फाइल खोल ली। सारा दिन यूं ही निकल गया। लंच में उससे एक कोर भी निकला नहीं गया। लंच बॉक्स यूं ही वापस बंद कर वो काम करने बैठ गई। फाइल भी पूरी नहीं हो सकी तो उसने तबीयत का बहाना बना स्टॉप बॉय के जरिए अमित से छुट्टी मांग ली। घर पहुंचते ही उसने पर्स एक तरफ रखा और कपड़े बदले बिना ही लेट गई। क्या हुआ आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? कुछ नहीं माँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। दरवाजा बंद करती जाना, चाय बना दो। नहीं शरबत, मुझे कुछ नहीं। सही है माँ, अकेला छोड़ दो मुझे थोड़ी देर। वो तेज आवाज में बोल पड़ी। माँ एकदम चुप हो गई। निधि के माथे की ओर बढ़ता उसका हाथ वहीं रुक गया। निधि को जैसे होश आया गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। उठते ही चाय पीऊंगी प्लीज। ठीक है बेटा। माँ इतना तो समझ ही गई थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। माँ के जाते ही निधि ने गले में पहनी चैन में पड़ा लॉकेट खोला। उसमें 2 तस्वीर थी, उसकी और अमित की तस्वीर देखते देखते वो बुध बुझा उठी। उसमें किसी का दोष नहीं। अमित, ना तुम्हारा ना मेरा दोष मेरी किस्मत का है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैंने जो किया उसके सिवा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सोचते सोचते वो 2 बरस पहले के ख्यालों में पहुंच गई। निधि के पिता दर्शन कुमार का देहांत 4 बरस पहले हो गया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और अपने पीछे 3 संतानें छोड़ गए। सबसे बड़ी निधि जो MBA की तैयारी में जुटी थी। दूसरा बेटा उज्जवल जो 12वीं कक्षा में था और उससे छोटा निश्चल जो अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। पिता की अकस्मात मौत से निधि की माँ विदा पूरी तरह टूट गई। मात्र 8वीं पास विदा 3 बच्चों को कैसे संभालेगी? दर्शन कुमार के होते हुए रोज चले आने वाले रिश्तेदारों ने उनकी मौत के बाद मुंह भी ना दिखाया और माँ और घर की हालत को देखते हुए निधि ने MBA का विचार छोड़ दिया और नौकरी की तलाश में जुट गई। 3 बरस पहले उसे सनोवर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी भी ठीक ठाक थी। घर के हालात पटरी पर आने लगे। 1 बरस बाद जब सब लंच के बाद वापिस आए तो मैनेजर साहब ने सबका परिचय अमित से करवाया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अब कंपनी छोड़कर वापिस अपने शहर जा रहा हूं और ये हैं आपके नए मैनेजर अमित टंडन। कल से आपको इन्हें ही रिपोर्ट करना है। वेलकम सर। कई आवाजें एक साथ आई। थैंक यू ऑल। प्लीज बैठ जाइए। अमित सब पर नजर डालते हुए बोला। उनके जाने के बाद निधि ने कुलीग ने सबको एक साथ इकट्ठा किया। फ्रेंड्स, क्या आप सबको नहीं लगता
कि हमें सोहम सर के जाने की फेयरवेल और अमित सर की वेलकम पार्टी रखनी चाहिए। सब राजी हो गए कि पार्टी कल ही होगी। सब ने पैसों का कंट्रीब्यूशन कर दिया। पार्टी के इंतजाम की जिम्मेदारी भी बांट दी गई। निधि को दोनों के लिए गिफ्ट लाने की ड्यूटी मिली और गिफ्ट के पैसे भी उसे सौंप दिए गए। दूसरे दिन उसने प्याजी रंग की शिफॉन की प्लेन साड़ी पहनी, कानों में माँ के मोती वाले टॉप्स और अंगूठी, बालों को सिंपल सी सोटी बनाकर छोटा सा सफेद गुलाब टांग दिया था। वैसे भी उसे गुलाबों से बेहद प्यार था। घर के छोटे से गार्डन में उसने कई किस्म के गुलाब लगा रखे थे और रोज सुबह उनकी देखभाल किया करती थी। शाम को पार्टी में उसकी पहली बार अमित से बात हुई थी। अमित को भी निधि बहुत पसंद आई थी। पार्टी में मौजूद सभी लोग नोटिस कर रहे थे कि अमित का ध्यान निधि की ओर ही था। उसके लाए गिफ्ट सोहम सर और अमित को बेहद पसंद आए थे। वो टेबल पर रखने वाली 2 क्लासिक घड़ियां लाई थी, दोनों के लिए एक जैसी। पार्टी के बाद अमित ने जब उसे घर छोड़ने को ऑफर किया तो वो ठुकरा नहीं सकी, क्योंकि रात भी काफी हो गई थी और ऑफिस की महिलाओं को कोई ना कोई घर छोड़ने वाला था। अमित के घर जाने का रास्ता उसी सड़क से आता था जिसके पास वो रहती हैं। 20 मिनट बाद ही अमित की कार निधि के घर के बाहर खड़ी थी। रास्ते में औपचारिक जान पहचान के अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। बहुत सुंदर घर है आपका। अमित 3 कमरों के छोटे से कॉटेन नुमा बने उसके घर को देखते हुए बोला, जिसके बाहर छोटा सा गार्डन था। जी शुक्रिया, आइए 1 कप चाय नहीं फिर कभी मिस निधि, आज वैसे भी देर हो चुकी। थैंक्स सर, वो कार से उतरते हुए बोली। उसके घर के अंदर जाने तक अमित रुका रहा। निधि को अमित की ये बात भी अच्छी लगी थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। काम के अलावा वो घर की बातें भी एक दूसरे से कहने लगे। अमित घर का इकलौता बेटा था। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और उसके पिता सरकारी पद से कुछ समय पहले रिटायर हुए थे। एक दिन अमित ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि वो आज उससे जरूरी बात करना चाहता है। ऑफिस के बाद कहीं बैठकर बात करेंगे। घर पे खबर कर दो कि थोड़ा सी देर हो जाएगी। शाम को दोनों गार्डन में जा बैठी। यहाँ गार्डन में क्यों, अमित बताता हूँ। अमित अपनी जेब से एक छोटी मगर सुंदर सी डिब्बी निकालते हुए बोला, क्या बात है। निधि का धैर्य जवाब दे रहा था, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है निधि, मैं चाहता हूँ तुम इसे पहन लो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या निधि को इतनी जल्दी इस बात की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल मंजूर है। लोग प्रपोज करते समय अंगूठी देते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो ताकि ये तुम्हारे दिल के करीब रहे। निधि ने शर्मा कर गर्दन नीची कर हाँ कह दी तो अमित ने वहीं उसे चैन पहना दी। निधि ने उसमें लगा लॉकेट खोलकर देखा तो उसमें इन दोनों की तस्वीर थी। ये चैन कभी मत उतारना निधि, जब तक इसकी जगह तुम्हारे गले में मंगल सूत्र ना आ जाए। मगर तुम्हारी मम्मी पापा अमित, माँ को तो तुम पसंद हो, तुम्हारी तस्वीर देख चुकी हैं वो, और पापा को वो खुद ही बता देगी। तुम भी आंटी को बता देना। हाँ, शादी हम अगले साल करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से तैयारी करनी होगी। पर अमित मेरे पापा नहीं हैं और ना कोई ऐसा सरपरस्त जो शान से मेरी शादी कर सके। बुद्धू कहीं की तैयारी से मेरा मतलब है कि जिस घर में तुम्हें लेके जाना है उसका रेनोवेशन करवाना है और हमारा कमरा भी तो तैयार करना है। उसके बाद ही माँ पापा से मिलवाने के जाऊंगा तुम्हें। ओ अच्छा, निधि की जान में जान आई, समझ गई ना हम। पर मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती अमित, तुम जानते हो मुझ पर घर की जिम्मेदारी है। जब तक उज्जवल की पढ़ाई ना हो जाए और वो जॉब पर ना लग जाए, सब जानता हूँ मैं। फिक्र मत करो, चलो अब चलते हैं। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। अमित जब भी उसे ऑफिस से घर छोड़ने आता तो माँ उज्जवल और निश्चल से मिल के आता। माँ को भी अमित पसंद था। फिर 3 महीने पहले अमित ने बताया कि मम्मी पापा माँ से उसका
हाथ मांगने आ रहे हैं। उसने और माँ ने बड़े साव से सब इंतजाम किए। घर की चादरें और पर्दे बदले गए। सब टेबलों, टीवी और फ्रिज पर माँ ने अपने हाथ से बनाए क्रोशिये के कवर बिछाए। निधि ने पनीर के पकोड़े और कट लस्स बनाए। उज्जवल जाकर काजू करी ले आया। शाम 5:30 बजे अमित अपने मम्मी पापा के साथ आ पहुंचा। उन्हें आदर सहित नमस्ते कर माँ को उनके पास छोड़ वो चाय नाश्ता लेने रसोई में चली गई। जब वो लौटी तो अमित की माँ ने उसे अपने पास बैठने को बोला। वो बड़ी गौर से घर देख रही थी। घर तो बहुत अच्छा सजाया है आपने, वो निधि की मम्मी सर बोली। जी, इसे बड़ा शौक है घर सजाने का। उन्होंने निधि की ओर इशारा किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। घर आपका अपना है या किराए का है? जी, निधि के पापा ने बनवाया था, अपना ही है। अच्छा है, कुछ तो सहारा है। निधि की शादी का क्या सोचा है आपने? अमित और निधि एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ जी, जैसा आप कहे तो ठीक है। अमित की पसंद है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं। बस हमें तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, आने जाने वालों को मान दे, ताकि हमारा बुढ़ापा भी सहन से कटे। मैं भी अब थक गई घर की देखभाल करते करते। अब ये आके घर संभाल ले। दिसंबर की शादी कैसी रहेगी? अभी 2 महीने हैं बाकी। वैसे भी अमित एकदम सिंपल शादी करने को कह रहा है। संधि लोग होंगे, हॉल बुक करवा देते हैं। दिन में शादी और रात में वही छोटी सी पार्टी रख देंगे और अमित के दोस्त और ऑफिस के लोगों को बस पार्टी में ही बुला लेंगे। जी ठीक है, आपने जो सोचा है ठीक ही है। तो फिर धर रहा बहन जी पंडित जी से तारीख निकलवाना कि मैं खुद आपको फोन कर दूंगी। और बेटा निधि, तब तक तुम भी ऑफिस में इस्तीफा दे दो। 1 महीने का नोटिस तो लगता ही है ना। जी इस्तीफा? अब निधि 100 कूटी। फिर उसे लगा कि शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने अमित की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी परेशानी झलक उठी थी। आंटी, आपका मतलब छुट्टी की एप्लीकेशन से है? नहीं, मेरा मतलब इस्तीफे से ही है। हमारी बहू नौकरी करने थोड़े ही घर से निकलेगी। हमारे परिवार में औरतें बस घर संभालती हैं, बाहर का काम मर्दों का है। पर माँ, अमित ने बोलने की कोशिश की। तुम चुप रहो, हम औरतों की कमाई नहीं खाते। पहली बार अमित के पापा बोले। निधि और माँ तो सकते में आ गई। इतनी देर में आसमान में उड़ती इंद्रधनुष के रंगों को सुती निधि पल भर में जमीन से आ टकराई थी। पर अब बोलना तो जरूरी था। मगर आंटी जी, अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरी माँ और भाइयों का क्या होगा? दोनों अभी पढ़ रहे हैं। तो क्या तुम शादी के बाद भी नौकरी करके इनका खर्च उठाने की सोचे बैठी थी? ऐसा भी कभी होता है क्या? इस पर अमित और मेरी बात हो चुकी थी। आंटी जी, अमित ने कोई ऐतराज नहीं किया था। ये तो है ही बेवकूफ, इसे घर के रस्मों रिवाज क्या पता। तुम इसे पसंद थी तो हम भी रेडी हो गए थे, पर ये सब नहीं हो सकता। तो मेरे घर का क्या होगा? तुम्हारा भाई ट्यूशन पढ़ा सकता है, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। दोनों भाई पार्ट टाइम जॉब, फिर उनकी अपनी पढ़ाई का क्या होगा? आंटी जी, बस उज्जवल की पढ़ाई खत्म होने और उसे नौकरी मिलने तक ही मुझे काम करने दीजिए। उसके बाद एक दिन भी जॉब नहीं करूंगी, ये नहीं हो सकता। तुम सोच लो। माँ, मेरी बात तो सुनो। 100 सालों की बात है। फिर तो देख अमित, तूने कहा, हमने माना। तू तेरी बहन के ससुराल वालों को जानता ही है। तू क्या चाहता है कि तेरी बहन घर आ बैठे? चलो घर चलो। अमित के पापा उठते हुए बोले, चलते हैं बहन जी, अपना फैसला 2 दिन में बता दीजिएगा। निधि के पास घर का नंबर है। आंटी रुकिए, इस बार उज्जवल बोला। दीदी छोड़ देगी जॉब, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता मुझ पर। सबसे पहले मेरे परिवार का हक है। नए रिश्तों के लिए मैं इस घर को बिखेरने नहीं दे सकती। आप जा सकते हैं। अगर अमित के जरिए या फोन पर भी आपने ये शर्त बता दी होती तो आपको और अंकल जी को यहाँ आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। निधि ने खड़े होकर
दोनों हाथ जोड़ दिए। निधि तुम ही मान जाओ, वो निधि से विनीति भरे अंदाज में बोला। अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, तब अमित। एक अजीब सी शक्ति उसके चेहरे पर थी। अमित उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उसे ही कहाँ पता था कि बात जॉब के मुद्दे पर अटक जाएगी और माँ बाप को छोड़ना तो उसके बस का भी नहीं था। वो समझ तो रहा था पर कर कुछ भी नहीं पास रहा था। माँ अपना सर पकड़े सोफे पर बैठी थी। उज्जवल और निश्चल भी यूं खामोश बैठे थे जैसे कोई उन्हें लूट के भाग गया हो। अमित के घर से निकलते ही निधि ने दरवाजा बंद कर लिया। निधि ने 1 सप्ताह की मेडिकल लीव ले ली और खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। दूसरी अच्छी जॉब मिलने तक वो इस जॉब को छोड़ भी नहीं सकती थी। जॉब मिल जाएगी इस बात का उसे यकीन था, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस था उसका। मगर फिलहाल तो उसे ऑफिस जाना ही था। मां ने उसे समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। निधि फैसला कर चुकी थी। 1 सप्ताह बाद वो ऑफिस गई। उसके बना किसी भाव के सपाट चेहरे को देखते हुए किसी की भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही ना हुई। यहाँ तक कि ऑफिस की एकमात्र सहेली रमा जो जब जानती थी खामोश रही। वो कुछ भी पूछकर उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। अमित ने उसे ऑफिस में बुलाया। आओ निधि। वो उसके कैबिन में जाते ही बोला, कहिए सर। बैठो। थैंक्स सर। ये सर क्या लगा लिया है तुमने? देखिए सर, यही बेहतर है कि हम सिर्फ ऑफिस के काम के सिलसिले में बात करें। आई एम सॉरी निधि, मुझे नहीं मालूम था कि बात इस तरह बिगड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए था। इंसान को अपने परिवार को समझना चाहिए और वो क्या चाहते हैं ये भी। अगर तुम ही थोड़ा मान जाती तो बाद में मैं सब ठीक कर लेता। जो आज ठीक नहीं कर सकता उस पे कल ठीक करने का भरोसा करने की गलती मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सवाल मेरे भाइयों के भविष्य का है। इसमें कोई भी रिस्क उठाने में को मैं रेडी नहीं। और आज के बाद आप भी इस बारे में मुझसे कोई बात ना करें तो कृपा होगी। वो सीट से उठकर बाहर चली आई। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। अमित उसे कैबिन में तभी बुलाता जब बहुत जरूरी हो। निधि भी दूसरी जॉब के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। उधर अमित ने आखिर मम्मी पापा और बहन की जिद के आगे उसे हथियार डालकर मम्मी की पसंद की लड़की शालिनी से शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। बहुत हिम्मत कर उसने निधि को कार्ड दिया था। शाम को चाय पीकर निधि नेट पर बैठ गई। नेट से उसने शालिनी और अमित की फोटो सेव कर ली। माँ जरा बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। और फिर वो लौट भी आई। माँ ने देखा कि उसके गले में चैन नहीं थी। अरे तेरे गले की चैन यहाँ रही माँ। उसने एक लाल रंग की डिब्बी दिखाई। पर माँ, ये गिफ्ट है। मेरे ऑफिस के मैनेजर साहब की शादी है 25 तारीख को, उनकी पत्नी के लिए। ये कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। माँ की आंखों से 2 आंसू गिरे और उसके होठों पर आकर रुक गए। दूसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो अमित आ चुका था। वो इजाजत मांगकर अंदर गई। बैठो सर, ये आपकी पत्नी के लिए। उसने डिब्बी अमित की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये क्या है? देख लीजिएगा सर। बहुत कोशिश करने पर भी इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिला मुझे। और ये मेरा इस्तीफा। सर, क्या इस्तीफा? पर क्यों निधि, यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? और जॉब कैसे छोड़ सकती हो तुम? मुझे दूसरी जॉब मिल गई है सर, सैलरी भी अच्छी है। पर निधि सर प्लीज, मैंने 3 सालों में सिर्फ 20 छुट्टियाँ ली हैं। मेरी बहुत सी छुट्टियाँ बाकी हैं, इसलिए नोटिस पीरियड में 1 महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दूसरी जॉब शुरू करने से पहले मैं अपनी माँ और भाइयों को घुमाने ले जाना चाहती हूँ। फिर ना जाने कब फुर्सत मिले, चलती हूँ सर। अमित ने डिब्बी खोली तो उसमें वही चैन थी। उस पे नई पॉलिश कर दी गई थी और लॉकेट में निधि की जगह शालिनी की वो तस्वीर थी जो अमित की बहन ने अमित के फेसबुक पेज पर अपलोड की थी। वो निधि के जाने के बाद देर तक उस शेर को देखता रहा जिसमें निधि बैठी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।